प्रदेश के बलरामपुर जिले में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के नेतृत्व में चल रहे संगठित धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह हिंदू महिलाओं और नाबालिगों को बहला फुसलाकर या फिर जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने में लगा था। गिरोह का लक्ष्य भारत नेपाल सीमा पर बसे जिलों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराना था। साथ ही भारत में टेरर फैलाने के लिए छांगुर जिहादियों की फौज भी तैयार कर रहा था। छांगुर न सिर्फ आईएसआई के संपर्क में था, बल्कि आतंकियों से भी उसकी साठ गांठ थी। आखिर छांगुर कैसे आतंकियों के नेटवर्क में था, कहां कहां उसका कनेक्शन था, ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेलर था लव जिहाद धर्मांतरण, असली खेल था आतंकी कनेक्शन। छांगुर देश रहा था तोड़, सिमी और पीएफआई से गठजोड़। पाकिस्तान से था गहरा नाता, आतंक का रखता था बही खाता। छांगुर का हैंडलर जैश लश्कर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की एक एक नापाक साजिश बेनकाब हो रही है। लव जिहाद धर्मांतरण से शुरू हुआ खेल डर, दहशत, जमीन कब्जाने से लेकर जिहादी फौज तक पहुंच चुका था। लेकिन छांगुर धीरे धीरे देश के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। छांगुर का नेटवर्क दुश्मन देशों तक था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से छांगुर के तार जुड़ चुके थे। वो नेपाल में आईएसआई से जुड़े लोगों से मिला करता था। आईएसआई से संपर्क साधने के बाद छांगुर के पाकिस्तान में आतंकी आकाओं तक से रिश्ते बन चुके थे। अवैध धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद एक एक लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस धर्मांतरण मामले में जहां छांगुर बाबा के साथ कनेक्टेड सभी की गिरफ्तारी हुई, वहीं दूसरी तरफ यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ लगातार छांगुर बाबा और जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया उससे पूछताछ की गई। गल्फ कंट्रियों की विदेशी फंडिंग कहां से आई, किस तरीके से ये पैसे आते थे और किस तरीके से धर्मांतरण में इसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद छांगुर बाबा का जो साम्राज्य बलरामपुर में बनाया गया था उसको जमींदोज किया गया। साथ ही साथ छांगुर बाबा मामले में अब एक एक करके और भी परतें खुलते जा रही हैं। ये साफ तरीके से कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा में जहां गल्फ कंट्रियों से पैसे आने की बात थी, वहीं नेपाल में बैठे हुए आईएसआई के जो भी एजेंट थे उनसे छांगुर बाबा की कनेक्टिविटी थी और लगातार छांगुर बाबा इस्लामिक प्रदेश बनाने की जो तैयारी कर रहा था उत्तर प्रदेश को, उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से साजिशों के साथ शामिल था। छांगुर बाबा से लगातार अभी भी पूछताछ की जा रही है और लगातार उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो और लोग अवैध धर्मांतरण कराते थे और इस पूरे गिरोह में शामिल थी। एक पीर बाबा जो कहीं ना कहीं बलरामपुर में स्थित होकर वहां पर अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल चलाता था, पूरा रैकेट चलाता था और जिस तरीके से इस रैकेट में कई लोग शामिल थे, एक एक करके गिरफ्तारी होती गई, एक एक करके बुलडोजर चलता गया इनके इलाकों में, इनके घरों पर, और साथ ही साथ अब लगातार इनके कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। किसी ने सोचा नहीं होगा, एक हिंदू संगठन जिसने कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया, उनकी पीड़ा को सुना और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़कियों ने जब एक एक कर अपने दर्द की कहानी बतानी शुरू की तो धीरे धीरे पूरा देश रो पड़ा। उसके बाद पता चला कि बलरामपुर से लेकर लखनऊ और लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल किस तरीके से चल रहा है। छांगुर बाबा का नाम निकल कर आया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें घर वापसी की गई है कई लोगों की, कैसे धर्मांतरण किया जाता था, कैसे गरीब परेशान विधवा लड़कियों को अपनी बातों में उलझाकर पैसे का लालच देकर उन्हें धर्म परिवर्तन कराया जाता था। कुछ लड़कियों को नौकरों की बात कहकर उन्हें मुस्लिम और खाड़ी देशों में पहुंचाया जाता था। वहां से फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता और नहीं करने पर उन्हें गलत काम में धकेल दिया जाता था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के संबंध पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन जैश और लश्कर से भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पता चलता गया, जैसे जैसे छांगुर की किताब को पलटती गई जांच एजेंसियां और पुलिस, तो पता चला कि छांगुर बाबा तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। देश में धर्मांतरण का खेल ही नहीं
बल्कि आतंकवादियों के मंसूबे को पूरा भी करता था। लेकिन जांच एजेंसियों का फेलियर भी कह सकते हैं कि इतने साल से छांगुर देश में धर्मांतरण का खेल खेल रहा है। विदेशों से आए हुए फंडिंग और पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जांच एजेंसियों को पता ही नहीं चल पाया, बलरामपुर की पुलिस को पता ही नहीं चल पाया और छांगुर अपना खेल खेलता रहा। एक रिपोर्ट नहीं, कई और भी रिपोर्ट हैं। एक और रिपोर्ट देखिए गौर से। खबरों के मुताबिक छांगुर का पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा तक से कनेक्शन हो गया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि छांगुर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आका मसूद अजहर और हाफिज सईद तक से संपर्क साधने में पूरी कोशिश में था। यूपीएटीएस की जांच में छांगुर का पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आ गया है। जी हां, ताजा जानकारी के मुताबिक एटीएस को ये जानकारी मिली है कि छांगुर यहां भारत में पाकिस्तान के एजेंडे को चला रहा था। यही वजह है कि लश्कर और जैश के जो हैंडलर थे वो पाकिस्तान में बैठकर इसके जरिए यहां पर धर्म परिवर्तन के सिलसिले को ज्यादा से ज्यादा तेज गति से चलाने के लिए काम कर रहे थे। और छांगुर उन्हीं के इशारे पर यहां हिंदू लड़कियों को अपने आश्रम में बुलाकर वहां पर उनको पहले रेडिकलाइज करता था और फिर उनका धर्म परिवर्तन कर देता था। इस खुलासे के बाद अब जांच इस चीज को लेकर भी हो रही है कि ये क्या सिर्फ जो है धर्म परिवर्तन तक ही सीमित था या फिर पाकिस्तान में बैठे ये आतंकी संगठनों के हैंडल यहां पर आतंकी वारदातों को भी अंजाम दिलाया करते थे या दिलाने की प्लानिंग कर रहे थे। और इस सारी चीज में छांगुर का पूरा साथ उसकी उन लड़कों की फौज जो है वो देती थी, जिन्हें वो लगातार अपने साथ रखता था और जिनकी तादाद लगभग 200 के करीब है। छांगुर के अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग के तार भगोड़े इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं। इस मामले में ईडी जल्द ही बड़े स्तर पर जांच कर सकती है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अलावा ईडी को भी इनसे जुड़े कुछ सुराग हाथ लगे हैं। छांगुर बाबा मामले में एक एक करके अब पूरी तरीके से परतें खोलती हुई नजर आ रही। ईडी लगातार छांगुर बाबा मामले में जांच कर रही है और ईडी की जांच में कहीं ना कहीं एक बात निकलकर सामने आई है कि छांगुर बाबा का कनेक्शन इस्लामिक देश में बैठा हुआ भगोड़ा जाकिर के साथ भी था। जाकिर किस तरीके से इस्लामिक प्रदेशों से बैठे हुए भारत में छांगुर को पैसे प्रोवाइड करता था। ये विदेशी फंडिंग का कहीं ना कहीं कनेक्शन जाकिर से बताया जा रहा था। इस्लामिक प्रदेश बनाने की जो तैयारी थी वो जाकिर की थी कि किस तरीके से जाकिर इस्लामिक प्रदेश बनाने की तैयारी कर रहा था और किस तरीके से अवैध धर्मांतरण पर लगातार कार्य करता रहा था। जाकिर की पूरी तैयारी पूरी तरीके से छांगुर बाबा पूरी तरीके से इस पर काम किया करता था। ईडी पूरी तरीके से इस मामले में जांच पड़ताल कर रही। ईडी की जांच में कहीं ना कहीं ये निकल कर आया है कि जो भारत से भागा हुआ भगोड़ा जाकिर है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लिप्त है और उसी का पूरा जो ये तैयारी था, जो ये पूरी तरीके से अवैध धर्मांतरण के गिरोह चल रहे थे, उससे कनेक्शन है। नेपाल में जिस तरीके से छांगुर बाबा का कनेक्शन देखने को मिला उसमें कहीं ना कहीं जब ईडी की रेड पड़ी और ईडी की रेड पड़ने के बाद कई ऐसे सबूत सामने आए जिसमें जाकिर का नाम बताया जा रहा, क्योंकि विदेशी फंडिंग आने की बात कही जा रही थी। उसके साथ साथ कई देशों के नाम सामने आ रहे हैं कि वहां से विदेशी फंडिंग लगातार भेजी जा रही थी, जिसमें दुबई, अमेरिका, कनाडा इत्यादि कई देश हैं जिन पर लगातार अब ईडी की नज़र बनी हुई है और इन सभी जगहों पर इनके कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए जो फंडिंग आती थी उसे दिलाने के पीछे प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की भूमिका बताई जा रही है। फिलहाल ईडी इसकी गहनता से जांच कर रही है, वहीं एटीएस भी इस पहलू को खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा के बाद लगातार इस मामले में कई अपडेट आ रहे हैं। धर्मांतरण में अब इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी कि जाकिर नाइक, जो कि इंडिया का वांटेड है और इस वक्त भारत का भगोड़ा भी है, उसे
लेकर भी इस पूरे धर्मांतरण मामले में नाम सामने आया है। और केंद्रीय जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों की माने तो जिस तरीके से लगातार जांच में कई खुलासे हो रहे हैं और अब तक तकरीबन 22 अकाउंट में 60 करोड़ रुपए का मामला सामने आया, जो ईडी ने इसका खुलासा भी किया। जिस तरीके से हाल ही के दिनों में तकरीबन 14 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस मामले में एक और खुलासा हुआ है, जिसमें सिमी और पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का भी नाम सामने आया, जो कि इस वक्त देश में प्रतिबंधित संगठन है। और इससे भी जुड़ा हुआ मामला सामने आया, क्योंकि पीएफआई और सिमी के बारे में बताया गया कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का भी शंगूर बाबा के साथ जो संपर्क जो है, कनेक्शन है, वो सामने आया है। और जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण का पूरा एक मामला चल रहा था, और विदेश की अगर बात करें, दुबई, सऊदी अरेबिया की बात करें, फिर अमेरिका की बात करें, या फिर कनाडा की बात करें, या फिर इंग्लैंड की बात करें, इन कंट्रीज से भी लगातार जो है फंडिंग और पैसे जो हैं उन 22 अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हो रहा था, जो कि ईडी ने अपने जांच में खुलासा किया। लेकिन बेहद चौंकाने वाला जो खुलासा है वो ये है कि पीएफआई और सिमी का भी नाम सामने आया है। दरअसल बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को विदेशी संस्थाओं से फंडिंग हो रही थी। वहीं आयकर विभाग ने भी बीते फरवरी माह में नेपाल सीमा पर छापा मारकर अवैध धर्मांतरण के साथ मस्जिद, मदरसों और मजारों के निर्माण के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्य से फंडिंग होने के पुख्ता सुराग मिले हैं। जांच में ये सामने आया है कि ये फंडिंग भी विदेश से हो रही थी। छांगुर इतना बेखौफ हो चुका था कि वो बलरामपुर के अलावा नेपाल से सटे इलाकों में टेरर कैंप बनाने की तैयारी में था। विदेशी फंडिंग से बनाई गई एक बड़ी बिल्डिंग को वो टेरर कैंप के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा था। लेकिन छांगुर अपने नापाक प्लान में कामयाब होता, तब तक उसकी साजिश तार-तार हो चुकी थी। धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाला झांगुर बाबा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, उसी तरीके से उसके अन्य राज्यों में भी नेटवर्क फैले हुए थे। ईडी और एटीएस को जांच में बहुत सारे ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिससे झांगुर बाबा के संबंध सिमी और पीएफआई से सामने आ रहे हैं। ये सभी संगठन धर्मांतरण के मामले में बदनाम हैं और धर्मांतरण करवाने के मामले में ही जाकिर नाइक विदेश में शरण लिया है। जिस तरीके से झांगुर बाबा विदेशों से फंडिंग लेकर धर्मांतरण कराता था, इसी तरीके का लगभग मिलता जुलता नेटवर्क जाकिर नाइक भी चलाता था। देश से फरार होने के बाद वो विदेशों में शरण लिए है। विदेशों से भी इनके संपर्क सामने आ रहे हैं। झांगुर बाबा का संबंध सिमी से भी सामने आ रहा है और पीएफआई से भी सामने आ रहा। सिमी एक प्रतिबंधित संगठन है, वहीं पीएफआई भी प्रतिबंधित है, जो धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो जाकिर नाइक दुनिया के उन तमाम देशों और खाड़ी देशों से जुड़ा हुआ था, जहां से देश में यानी इंडिया में, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का गोरख धंधा चल रहा था। छांगुर की हर खौफनाक साजिश बेपर्दा हो गई है, लेकिन जिस तरह से आतंकी संगठनों से छांगुर के रिश्ते सामने आ रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि छांगुर कितना बड़ा खौफ हो सकता था भारत के लिए।